महागणाधिपते नमः। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। क्या बात है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम जग से न्यारा, एक राम ने जगत पसारा। वही राम सृष्टि का सृष्टा दृष्टा है, वही राम सृष्टि का सृष्टा दृष्टा है, और उसी राम की अब प्राण प्रतिष्ठा है। उसी राम की अब प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत मैं इस पवित्र मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरी दुनिया हमारी भारत भूमि को एक बार नहीं 1000 बार सलाम ठोकती है। पूरी दुनिया हमको प्रणाम करती है, और वो इसलिए प्रणाम नहीं करती कि हमारे पास दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं। पूरी दुनिया हमको इसलिए प्रणाम करती है कि हमारे पास भागवत गीता मानस जैसे शास्त्र हैं। दुनिया को हमने शस्त्र से नहीं, शास्त्रों से जीता है। और इस पवित्र शास्त्र की इस पावन व्यासपीठ को मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। और जिस महाउत्सव में हम उपस्थित हैं, वो महाउत्सव सिर्फ अयोध्या के रामलला मंदिर का महाउत्सव नहीं है। वो सिर्फ अयोध्या का उत्सव नहीं है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का उत्सव नहीं है, वो उत्सव सिर्फ भारतवर्ष का नहीं है, वो उत्सव सिर्फ दुनिया का उत्सव नहीं है, वो उत्सव समझ चले ब्रह्मांड का महाउत्सव। वाह, जोरदार। वो ब्रह्मांड के नायक भगवान राम की लला की प्राण प्रतिष्ठा का महाउत्सव है। और पूरा ब्रह्मांड ललायित है 22 तारीख को पुष्प वर्षा करने के लिए। कहीं स्वर्ग में बैठे हुए कोठारी बंधु उन दिन पुष्प वर्षा करेंगे, तो कहीं लोग देवलोक से अशोक सिंघल जी भी पुष्प वर्षा करेंगे। 500 वर्षों के इस संघर्ष में जिन महात्माओं ने अपना बलिदान दिया है, वो संत महात्मा कोई गोलोक में होगा तो गोलोक से पुष्प वर्षा करेगा, कोई शिवलोक में होगा तो शिवलोक से पुष्प वर्षा करेगा, कोई विष्णु लोक में होगा तो विष्णु लोक से। ये सकुल ब्रह्मांड का इसलिए बहुत इस महाउत्सव की आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और इस ग्रामस्थली को, आपकी इस छोटी सी ग्रामस्थली को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी मेरा गांव, मेरी अयोध्या का यह क्रम इतने पुण्य रूप में मनाया। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि तुलसी को दीप, सूर्य को अर्घदान कौन करता है? आजकल ऐसे धार्मिक आयोजन खड़े करना बहुत मुश्किल है। तुलसी को दीप, सूर्य को अर्घदान कौन करता है? अब चौपाल पर जाजम का इंतजाम कौन करता है? तुलसी को दीप, सूर्य को अर्घदान कौन करता है? अब चौपाल पर जाजम का इंतजाम कौन करता है? व्यस्त है सब नकली फेसबुकी दोस्ती में, व्यस्त है सब नकली फेसबुकी दोस्ती में। धर्म के लिए अब धरातल पर काम कौन करता है? धर्म के लिए अब धरातल पर काम कौन करता है? मैं बहुत श्रद्धा से, संख्या बहुत अच्छी है। मैंने विनोद जी से कहा था कि 2 कविता रख लो, पंडाल खाली रह जाए तो मेरी जवाबदारी। नहीं गुरुजी, बजट नहीं है। नहीं गुरुजी, भगवान की कसम, कवि सम्मेलन में कवित्री से संख्या खैर आनंद की बात है, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। गुरुजी क्या है कि इस धरती पर जो सबसे पहला कवि सम्मेलन हुआ था, वो कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। उसमें एक कवि थे, वो थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण थे। और उस धरती पर केवल, उस धरा पर केवल एक ही श्रोता था, वो था श्री अर्जुन। वो एक कवि और एक श्रोता के बीच में सबसे बड़ी कविता श्रीमद् भगवत गीता सुनाई गई थी। हाँ, मतलब गाता नहीं, गीता थी, इसलिए लोगों को पसंद आया। वो भी स्त्रीलिंग शब्द था। गीता उन्होंने गीता सुनी, इसलिए अर्जुन ने सुन ली। भगवान कृष्ण कहते तेरे को पुराण सुनाता हूँ तो भाग जाते, उससे कहा गीता सुना रहा हूँ। महिला शब्द का इंटरेस्ट बढ़ गया अर्जुन का।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संचालन। देखो- एक बार श्रेष्ठ संचालन आप भाई विनोद जी के लिए बताइए। नारी तो आकर्षण का केंद्र होती है साहब, क्योंकि ये नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अधूरा है। और इसी प्रकार हम मानते हैं कि यहाँ महिलाएं होती तो वास्तव में पुरुष बैठे रहते हैं, महिलाएं सटक गई तो पुरुष भी सटक गए। खैर, कितने लोग हैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और मैं मानता भी नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन लोग बैठे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आदरणीय बाबा ठाकुर जैसे राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, ये हम सबके लिए बहुत। रेजगी में तो रोज कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, 58-54 के बीच। आज 2-2 हजार के नोट हमारे सामने बैठे, इनके बीच बहुत श्रद्धा से आप सबकी गरिमा में हम सब लोग इस महोत्सव में शामिल हैं। और हम सबका अभी तो भाग्य नहीं है कि हम अवध पहुंच पाए 22 तारीख को, लेकिन मेरा गांव मेरी अयोध्या मानकर आज से यहीं से उस अयोध्या को प्रणाम करते हैं। और अगर आज प्रणाम करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर इस भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा और किसी न किसी दिन राम लला के दर्शन होंगे। आज तो हम यहीं से उस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। उठे धर्म प्राण सब चलो, अवध को यहीं से प्रणाम करें। उठे धर्म प्राण सब चलो, अवध को यहीं से प्रणाम करें। उस पावन प्राचीन पुण्य भूमि का चलो यशगान करें। मेरा गांव मेरी अयोध्या है, क्योंकि राम तो यहाँ भी है। ये धरा राम की है, ये गगन राम का है। ये धरा राम की है, ये गगन राम का है। यह कण कण में लिखा नाम राम का है। ये धरा राम की है, ये गगन राम का है। यह कण कण में लिखा नाम राम का है। चीर के छाती हनुमत ये प्रमाण करे। उठे धर्म प्राण सब चलो, अवध को प्रणाम करे। कुछ लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, करने दो। या तेरा है या मेरा है, पागल बोला करते हैं। आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, विरोध तो यहां भी हुआ होगा। ये तेरा है ये मेरा है, ये पागल बोला करते हैं। राम काज के कारण तो पत्थर भी पानी पर तेरा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तेरा है ये मेरा है, पागल बोला करते हैं। राम काज के कारण तो पत्थर भी पानी पर तेरा करते हैं। चर अचर जिसका सब ध्यान करे, चर अचर जिसका सब ध्यान करे। उठे धर्म प्राण सब चलो, यहीं से अवध को प्रणाम करें। राम विरोधी मानव पर पूरी दुनिया थूकी है। राम विरोधी मानव पर पूरी दुनिया थूकी है। और राम काज के कारण हमने सोने की लंका फूकी है। क्या बात है। राम विरोधी मानव पर पूरी दुनिया थूकी है और राम काज के कारण हमने सोने की लंका फूकी है। तो चलो बड़ हनुमान सभी, फिर राम का वो काम करें। उठे धर्म प्राण सब चलो, अवध को प्रणाम करें। तुझ में राम मुझ में राम, यहाँ नहीं कोई दूजा है। तुझ में राम मुझ में राम, यहाँ नहीं कोई दूजा है। सूर्य वंश के उस वंशज ने चंदा को भी पूजा है। क्या बात है। तुझ में राम मुझ में राम, नहीं कोई दूजा है। सूर्य वंश के वंशज ने चंदा को भी पूजा है। तो चलो चलो उठे, अब निषादों को गले लगाने का काम करें। चलो उठे, निषादों को फिर से गले लगाने का काम करें। उठे धर्म प्राण सब चलो, अवध को प्रणाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। एक बार एक छोटा सा ये सारा परिवेश जो आज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, समूचे विश्व में सनातन के प्रति जो आस्था जागृत हुई है। सनातन है क्या साहब? सनातन सिर्फ इतना है साहब कि जो नूतन से नूतन होता है और जो पुरातन से पुरातन होता है, वही सत्य सनातन होता है। वो सनातन की लहर पूरे विश्व में चल रही है साहब। और ये संभव क्यों हो पाया है? इतना बड़ा सत्संकल्प पूरा कैसे हो पाया है? किन्होंने इस संकल्प को पूरा किया है? तब निवेदन करता हूं कि लंका पर रामदूत का पहला हमला था। लंका पर रामदूत का हमला था। धू धू कर जल उठा जो सोने का किला था। क्या बात है। राम
लंका पर राम भक्त का हमला था, धू धू कर जल उठा जो सोने का किला था, और नाच रहे थे बानर सारे, नाच रहे थे बानर सारे, बस ये भगवा का ही तो जलवा था। क्या बात है, वाह, जय हो। ये भगवा का ही तो जलवा था। 6 दिसंबर को मुल्ला मुलायम सिंह को पस्त किया। 6 दिसंबर को मुल्ला मुलायम सिंह को पस्त किया, पल भर में वो कलंकी ढांचे को ध्वस्त किया, पल भर में कलंकी ढांचे को ध्वस्त किया। और दुनिया भर में उन दिन चर्चित कार सेवकों का वो बलमा था। क्या बात है, दुनिया भर में उन दिन चर्चित कार सेवकों का वो बलमा था। बस ये भगवा का ही तो जलवा था, बस ये भगवा का ही तो जलवा था। कश्मीर में मुखर्जी का पूरा वो स्वप्न किया, कश्मीर में मुखर्जी का वो पूरा स्वप्न किया, और खुद कब्र 370 को दफन किया। कश्मीर में मुखर्जी का पूरा वो स्वप्न किया, और खुद कब्र 370 को दफन किया। हटाया कश्मीर से जो भी गंदा मलबा था, हटाया कश्मीर से जो भी गंदा मलबा था। बस ये भगवा का ही तो जलवा था, बस ये भगवा का ही तो जलवा था। नारी सम्मान को फिर से जीवंत किया, नारी सम्मान को फिर से जीवंत किया, और 3 तलाक शब्द को जड़ से ही खत्म किया। नारी सम्मान को फिर से जीवंत किया, 3 तलाक शब्द को जड़ से ही खत्म किया। हटाया फरमान जो दोगला था, हटाया फरमान जो दोगला था। बस ये भगवा का ही तो जलवा था, बस ये भगवा का ही तो जलवा था। नगरों को फिर हमने प्राचीन नाम दिया, नगरों को फिर से हमने प्राचीन नाम दिया। नरसुल्लागंज को भेरुंदा, नरसुल्लागंज को भेरुंदा, इलाहाबाद को फिर प्रयाग किया। नरसुल्लागंज को भेरुंदा और इलाहाबाद को फिर प्रयाग किया। बदले का फिर से लिया हमने बदला है, बदला था हमने लिया फिर बदला है। बस ये भगवा का ही तो जलवा है, बस ये भगवा का ही तो जलवा है। और रघुकुल आखिरी पंक्ति पढ़ के बैठना चाहता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये वचन निभाया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये वचन निभाया है। और कसम राम की खाई थी तो मंदिर भी वहीं बनाया। मंदिर वहीं बनाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये वचन निभाया है। और कसम राम की खाई थी तो मंदिर भी वहीं बनाया है। और सबूत मांगने वाले अब सब शर्मिंदा है, सबूत मांगने वाले अब सब शर्मिंदा है। बस ये भगवा का ही तो जलवा है, बस ये भगवा का ही तो जलवा है, भगवा का जलवा। जोरदार एक बार गुरुदेव के सम्मान में तालियों की कर रहे हैं। अरे इतनी तालियां तो मैं अकेला बजा लेता है। जोरदार ताली। ये बात बढ़िया लगा। और नहीं, बस आखिरी बात कहता हूँ, सब बहुत अच्छा लगा। मैं तो परिहास में कह रहा था संख्या की। मैं तो निवेदन ये कहता हूँ कि मेड़ पर बहुत बढ़िया पारिवारिक आयोजन, आप बड़े बड़े कार्यक्रम सड़कों के अलग होते हैं, लेकिन हमने तो बिल्कुल ये पारिवारिक आयोजन किया है। और बड़े कार्यक्रम से पारिवारिक आयोजन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेड़ पर अब पेड़ आम का लगाता कौन है, मेड़ पर अब पेड़ आम का लगाता कौन है, राही को अब ठंडा पानी पिलाता कौन है। बच्चा पैदा हुआ तो मोबाइल पर बधाई, बच्चा पैदा हुआ तो मोबाइल पर बधाई। अब मोहल्ले में गुड़ बतासे बटाता कौन है। अब मोहल्ले में तो बहुत अपने पारिवारिक संबंध है साहब, बहुत सारी चीजें देश में चल रही है साहब। अभी भी विरोधी हैं, अभी लोग कुछ कह रहे हैं पत्रिकाओं में साहब उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। अपने अपने कारण होंगे जिन्होंने ठुकराया। मेरे पास के गांव में अभी एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं वहां गया
तो गांव के कुछ लोग मुझे नजर नहीं आए। मैंने पूछा, मैंने कहा वो गांव में वो परिवार भी प्रतिष्ठित है, वो नहीं आए। बोले भाई साहब उनके यहाँ गमी हो गई है। उनको भी गम हो गया। अब जिनके यहाँ गमी हो वो नहीं आते हैं। अयोध्या में भी कुछ है पार्टियां जिनमें गम अभी 1.25 महीना नहीं हुआ उनके गम को, वो कैसे उत्सव में आ सकते हैं। गुरुजी, पहले भी जब यज्ञ आहुत हवन होते थे तो कुछ राक्षस उनमें हड्डियां डालने आ जाते थे, कुछ को बुरा लगता था। अब भी वो राक्षस मनुष्य ऐसा नहीं है। ये धरती, ये गगन, ये धरती, ये गगन, ये पवन शर्मिंदा है। ये धरती, ये गगन, ये पवन शर्मिंदा है। ये पूजा, ये आरती, ये हवन शर्मिंदा है। और राम मंदिर का विरोध करे आज, राम मंदिर का विरोध करे आज, लगता है जैसे रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जिंदा है, जैसे रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पुनः आभार। और इतना बड़ा अनुष्ठान आपने किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय बाबा ठाकुर साहब और आप सब मंडली ने किया है इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, इतनी अच्छी राम कथा ये चल रही है साहब, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इसलिए बधाई देना चाहता हूँ आप सबको साहब कि जिस कार्य के लिए हमें लगना चाहिए वो कार्य आप लोग कर रहे हैं साहब। एक बार राम रावण युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी बूटी मंगाई गई। सुषेण वैद्य जी ने जैसे ही लक्ष्मण को संजीवनी उपचार किया और जैसे ही संजीवनी उपचार किया, एकदम लक्ष्मण खड़े हुए और जय जय श्री राम का जय घोष करने लगे। और जैसे ही जय जय श्री राम का जय घोष करने लगे तो सारी रामादल उनके साथ जय घोष करने लगा। और जय घोष इतना था कि धरती से लेकर गगन तक श्री राम का जय जय घोष होने लगा। राम जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा जय घोष मत कीजिए, आज मेरा जय घोष करने का समय नहीं है। आज जय घोष करो तो सुषेण वैद्य का जय घोष करो। अगर सुषेण वैद्य नहीं होते तो आज लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते थे। मैं अयोध्या को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता कि एक भाई ने अपनी पत्नी के लिए भाई की हत्या करवा दी। इसलिए जय घोष करना हो तो लक्ष्मण के प्राणदाता सुषेण वैद्य की जय घोष कीजिए। भगवान ने सुषेण वैद्य की स्वयं जय घोष की, सारा रामादल जय घोष करने लगा सुषेण वैद्य की। सुषेण वैद्य जी की आंख में भी आंसू आ गए। भाई साहब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भगवान मेरा जय घोष मत कीजिए। अगर हनुमान नहीं होते और वो समय से रातों रात संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते तो मेरी संजीवनी विद्या भी फेल हो जाती। इसलिए अगर जय घोष के कोई सच्चे अधिकारी है तो वो महावीर हनुमान है जो रात भर में संजीवनी लेकर आए। इसलिए जय घोष करो तो हनुमान की करो। सब लोग हनुमान जी की जय घोष करने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा मेरी जय घोष मत करो, मैं जय घोष के लायक नहीं हूं। जय घोष की जय घोष करना है तो द्रोणागिर पर्वत का जय घोष करो जो मेरे साथ चलकर यहाँ आ गए, क्योंकि मैं तो जाने में ही भूल गया था कि संजीवनी बूटी रहती कैसी है। मैं और कोई पत्ते उखाड़ के लिया था तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। मेरे साथ स्वयं द्रोणागिर पर्वत आ गए, ये उनकी महानता है। इसलिए जय घोष करना हो तो द्रोणागिर पर्वत की जय घोष करो। सब लोग द्रोणागिर की पर्वत की जय घोष करने लगे। द्रोणागिर जी की आंख में भी आंसू आ गए। बोले मेरा जय घोष मत करो, मेरा जय घोष मत करो। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उस रामादल के सबसे वरिष्ठ जामवंत जी से पूछा कि राम जी जय घोष के लिए मना कर रहे हैं, हनुमान जय घोष के लिए मना कर रहे हैं, हम जय घोष करें किसकी? जय घोष तो करना पड़ेगा। तो जामवंत जी ने कहा मैं तो एक की ही जय घोष चाहता हूँ। बोले आप किसकी जय घोष चाहते हो? मैं उसकी जय घोष चाहता हूँ जिसकी जय करने के लिए, जिसकी विजय करने के लिए, जिसकी सेवा करने के लिए 33 करोड़ देवता मनुष्य का रूप धारण कर पृथ्वी पर आना चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने पूछा है कौन? तो जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो उसकी जय घोष करना चाहता हूँ जिसकी जय घोष सारे देवता करना चाहते हैं। बोले हे कौन? तो जामवंत जी ने दोनों हाथ खड़े करे। बोले मैं तो उसकी जय घोष करना चाहता हूँ जिसकी सब देवता जय घोष करते हैं। बोले किसकी? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राम ने हाथ खड़े कर कहा सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मण ने हाथ खड़े कर कहा सत्य सनातन धर्म की जय। हनुमान जी ने हाथ खड़े कर कहा सत्य सनातन धर्म की जय। द्रोणागिर पर्वत ने हाथ खड़े कर कहा सत्य सनातन धर्म की जय। मैं आपसे भी चाहता हूँ आप भी हाथ खड़े करके कहो सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इतना बड़ा अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं। एक बात और छोटी सी निवेदन करके अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि ये अनुष्ठान आप लोग करते क्यों और करना क्यों चाहिए साहब। एक बार एक गांव में भगवान राम का मंदिर था, रामनवमी का दिन था और सेठ जी रामनवमी के दिन मंदिर में दर्शन करने गए। नगर सेठ थे, दर्शन करने गए, मंदिर के पास एक फूल की दुकान थी। सेठ जी ने उस फूल की दुकानदार से कहा कि मुझे आज रामनवमी है, भगवान को पुष्पमाला चढ़ानी, एक माला दे दे। दुकानदार ने कहा क्षमा करें सेठ जी, आप थोड़ी देर से आए हैं, मालाएं सारी बिक चुकी है, मेरे पास माला नहीं है, आप कहें तो मेरे पास एक गुलाब का फूल है वो दे देता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, गुलाब का फूल ही दे दे, वो भगवान को चढ़ा दूंगा। जैसे ही सेठ जी ने कहा कि गुलाब का फूल दे, दुकानदार ने कहा सेठ जी 10 रुपए दे दीजिए। सेठ जी देने लगे, तब तक एक लड़का वहां खड़ा था, एक शहजादा खड़ा था। उसने दुकानदार से कहा रुक, अगर सेठ जी इस फूल के 10 रुपए देते हैं तो मैं 20 रुपए दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। सेठ जी ने उस बच्चे से पूछा बेटे तू 10 रुपए का फूल 20 रुपए में क्यों लेना चाहता है। उस लड़के ने कहा आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है और उससे मैं भेंट करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए फूल खरीदूंगा। सेठ जी ने कहा फिर अगर तू 20 देता है तो मैं 40 दूंगा। लड़के ने कहा मैं 80 दूंगा। मित्रों बोली लगने लगी, 10 रुपए के फूल की बोली 10,000 रुपए तक पहुंच गई। सेठ जी ने 10,000 रुपए में फूल खरीद लिया, लेकर मंदिर की तरफ चले तो उस लड़के ने सेठ जी से पूछा, बोले सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले 10 रुपए के फूल की कीमत 10,000 देने की जरूरत क्या थी। सेठ जी ने उस बच्चे के पीठ पर हाथ रखा और कहा बेटे क्षण मात्र का सुख प्रदान करने वाली प्रेमिका के लिए अगर तू 10,000 रुपए खर्च कर सकता है तो जिस परमात्मा ने मुझे इतना वैभव दिया है, यश दिया है, संपदा दी है, मान और सम्मान दिया है, परिवार दिया है, क्या मैं परमात्मा के लिए 10,000 रुपए खर्च नहीं? भगवान श्री राम के लिए आपने इतना ये सप्तदिवसीय अनुष्ठान किया, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।